नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 22 अगस्त 2012 बुधवार। ये वीडियो है गुजरात के एक लोकल इशू, वैसे वो इतना बड़ा इशू है कि नेशनल इशू क्या इंटरनेशनल इशू बोलना चाहिए, कि कांग्रेस के कुछ भ्रष्ट एमएलए हैं, भ्रष्ट द करप्ट एमएलएज ऑफ कांग्रेस, वो गुजरात के लोगों में, पूरे गुजरात में फॉर्म बांट रहे हैं। घर नु घर योजना कि फॉर्म महिलाओं को मिलेगा और वो फॉर्म भरो और तुम्हें घर मुफ्त में मिल जाएगा, या 2-5 लाख सस्ते घर में, मतलब 20 लाख का घर, 15 लाख का घर, 10 लाख का घर 2 लाख 5 लाख में मिल जाएगा। इस तरह का वो फॉर्म बांट रहे हैं और वो फॉर्म भर के दो तो लोग 1-1, 2-2 दिन वो फॉर्म के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इतनी लंबी लाइनें लगती है। अब मैं कुछ लीगल टेक्निकलिटी के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि वो फॉर्म 100% नॉनसेंस है और इट्स अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ चीटिंग, मैं यहाँ तक कहूँगा। वो पैसा नहीं ले रहे, उससे चीटिंग का क्राइम वैनिश नहीं होता, डिमिनिश होता है कि उन्होंने वो पैसा नहीं ले रहे। बाद में बताऊंगा कि वो पैसा भी ले रहे हैं, पर वो पैसा नहीं ले रहे तो उससे चीटिंग का जो इल्ज़ाम है वो डिमिनिश नहीं होता, कम होता है थोड़ा, पर पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होता। चीटिंग किस तरह से है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस में पावर में, कांग्रेस यदि मेजोरिटी में आएगी, उनका सीएम बनेगा, उनकी गवर्नमेंट बनेगी, तो ये फॉर्म भरो, इस फॉर्म के ऊपर हम आपको घर दिलाएंगे। अब मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस का सीएम आ गया, तो वो कांग्रेस के दिए हुए फॉर्म के ऊपर घर नहीं दे सकते, क्योंकि वो फॉर्म गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने नहीं भरा है, ये तो प्राइवेट एंटिटी के फॉर्म है। प्राइवेट एंटिटी ने कोई फॉर्म छापा और वो फॉर्म तुम गवर्नमेंट की कचहरी में लेके गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि कांग्रेस पावर में आती है गुजरात में और सस्ते घर देने की योजना बनाती है, तो एक पहले गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। गैजेट नोटिफिकेशन में पूरा प्रोफॉर्मा लिखना पड़ेगा कि कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है, उसके मुताबिक फॉर्म निकलेंगे। वो फॉर्म गुजरात गवर्नमेंट की ऑफिस से निकलेगा, पटवारी की कचहरी से। फिर वो फॉर्म पे लिखा हो कि इस फॉर्म की जेरोक्स कॉपी मान्य रहेगी तो अलग बात है, वरना आम तौर पे जो गवर्नमेंट के अंदर आपको फॉर्म देना है वो फॉर्म आपको गवर्नमेंट की ऑफिस से लेना होता है, सिवा कि गवर्नमेंट ने लिखा हो कि ये फॉर्म की जेरोक्स मान्य है, या तो गवर्नमेंट ने उसको वेबसाइट पे रखा है और वो फॉर्म गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, और उस फॉर्म की कॉपी में आप नाम लिख के, डिटेल्स लग के जब आप गवर्नमेंट की कचहरी में जमा करो, तब उस फॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट का आदमी एक्शन लेके आपको सस्ते या सस्ते घर दे सकता है। यानी कांग्रेस पावर में आई तो ये जो कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है उसके 2% की वैल्यू नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। मुझे कोई भी आदमी गवर्नमेंट का कानून दिखा दे कि ये कानून के द्वारा वो कांग्रेस की कचहरी में जमा किए गए फॉर्म, कांग्रेस के द्वारा छापे गए फॉर्म को वो मान्यता देके स्वीकृत करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि जो फॉर्म आ भी गए वो रद्दी के सिवा कुछ नहीं है, उनको दोबारा भरने पड़ेंगे। अब फॉर्म के बारे में देखो, बहुत सारे फॉर्म पे सीरियल नंबर नहीं है। वो फॉर्म का ऊपरी हिस्सा है, निचली हिस्सा रिसीट है, न ऊपरी हिस्से में सीरियल नंबर है न नीचे के हिस्से में सीरियल नंबर है। तो जो जनरली रिसीट और फॉर्म के बीच में ट्रैकिंग कैसे होता है कि दोनों के ऊपर सेम सीरियल नंबर होता है। तो आपको जो रिसीट होती है उसके ऊपर सीरियल नंबर है, उससे ऊपर उसके द्वारा फॉर्म का सीरियल नंबर देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि वो सीरियल नंबर कौन सी फाइल में डाला गया, और वो फाइल को निकाल के वो फॉर्म को देख के आपको जवाब देते हैं। जब फॉर्म के और रिसीट के सीरियल नंबर नहीं है तो ट्रैकिंग कैसे होगा? वो सारी बात तो छोड़ो। उसके बाद एक आदमी एक फॉर्म भर रहे हैं या 10 फॉर्म भर रहे हैं, वो लोग कोई चेकिंग नहीं कर रहे, एक एफिडेविट भी नहीं ले रहे कि भाई एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा। कोई किसी भी गवर्नमेंट की ऑफिस में जब इस तरह की स्कीम होती है तो कुछ नहीं तो वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट मांगते हैं, ये कहने के लिए कि भाई आप इस स्कीम का एक से ज़्यादा बार कहीं आपने पहले एडवांटेज नहीं लिया, और यदि एडवांटेज लिया तो आपको ये फाइन होगा, वो फाइन होगा। और वो फाइन तो गवर्नमेंट कर सकती है, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट थोड़ी है कि लोगों को 5 रुपये का भी फाइन कर सके। तो इस फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है, इस फॉर्म को भरा रहे हैं और घर का लालच दे रहे। और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस की पार्टी के जो एमएलए के कार्यकर्ता है, एमएलए के सेक्रेटरी, वो पब्लिक में जाके अब क्या प्रचार कर रहे हैं कि भाई लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, आपका नंबर तो बहुत पीछे चला जाएगा, आप 500,000 रुपया दो तो हम आपका नाम आगे करा देंगे। और इस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता गली गली में घर घर जाके 500,000 रुपया बटोर रहे, विच इज अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ चीटिंग।
और बदले में कोई रिसीट तो दे नहीं रहे, और रिसीट देंगे और 500 रुपया उसने मान लो 10-15 हज़ार लोगों से लिया, इस तरह से आसपास के लोगों से 1000 लोगों से लिया, 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। अब वो आदमी तो घर बदल के कहीं और चला जाएगा। मैं इस मोहल्ले में रहता हूं, मैंने 1000-2000 लोगों से 500 रुपया लिया, 10 लाख रुपए आ गए, मैं अपना घर बेच के 10 लाख ऐड करके कहीं और घर खरीद लूंगा 10-15 किलोमीटर दूर। कहाँ पर वो ये 500 लोग मेरे पास 500 रुपए के लिए झगड़ने आएंगे? तो इस तरह से जो कार्य करता है एमएलए के सेक्रेटरी वगैरह, एमएलए वो फॉर्म ले रहा है और एमएलए सेक्रेटरी वो पास के दरवाजे से जाके कहता है कि आपका फॉर्म तो बहुत पीछे आएगा, इतने सारे लोगों की लाइन लगी, आपको प्रायोरिटी चाहिए तो आइए 500 रुपये दो और मैं आपका फॉर्म है वो प्रायोरिटी में रखा देता हूँ। और वो फॉर्म के ऊपर प्रायोरिटी का सिक्का मार के देते हैं। भाई रिसीट के ऊपर तो सिक्का लगा नहीं है प्रायोरिटी का। मैं फॉर्म लेके बाहर निकल गया, मेरे फॉर्म पे प्रायोरिटी का सिक्का लगा, वहाँ जो मेरी रिसीट पे वहाँ जो फॉर्म पड़ा है उस पर कोई प्रायोरिटी का सिक्का नहीं लगा, तो उस फॉर्म को प्रायोरिटी मिलेगी कैसे? यानी ये जो फॉर्म है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ये फॉर्म कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑफिस में रख भी नहीं रहे। जैसे ही फॉर्म आया वो गाय भैंस को खिला देंगे। उनके ऑफिस में यदि छापे मारे जाए तो एक भी फॉर्म नहीं मिलेगा, सारे फॉर्म वो नष्ट कर देते होंगे कि कौन इस रद्दी को रखे। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम कर रहे हैं, इस कागज़ की कोई कीमत नहीं है। तो अभी क्या किया जा सकता है ये क्रिमिनल चीटिंग के एक्ट को रोकने के लिए? मेरे पास, मैं अखबार में एडवर्टाइज देता हूँ और मैं अपने पैसे से देता हूँ, मतलब मेरी जो कमाई होती है उसमें मैं मतलब जो भी 20-25-30% टैक्स भरता हूँ, उसके बाद जो पैसा बचता है उससे मैं एडवर्टाइज देता हूँ। तो इसलिए मैंने बांग्लादेशियों के ऊपर एडवर्टाइज दिया, लोकपाल के ऊपर एडवर्टाइज दिया। ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं एडवर्टाइज देने को सोच रहा हूँ पर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं दे सकूँ, वरना एक पब्लिक इंटरेस्ट में एडवर्टाइज देना चाहिए कि कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं वो 100% फ्रॉड है, इस घर के फॉर्म की कोई कीमत नहीं है। और कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए जिसमें कांग्रेस के एक ऑफिस बियरर को और एक एमएलए को पार्टी बनाना चाहिए कि आप लिखित में एफिडेविट दो कि क्या आप लोगों को घर देने वाले हो, और लिखित में एफिडेविट नहीं देंगे उसके बाद दिया तो और क्रिमिनल केस, बड़ा क्रिमिनल केस हो सकता है उनके सामने। तो कांग्रेस के जो सोनिया गांधी है एआईसीसी के प्रेसिडेंट और से लेके मनमोहन सिंह सेंटर के बड़े लीडर और स्टेट के बड़े लीडर और गुजरात एमएलए के, गुजरात के सारे कांग्रेस के एमपी और गुजरात के सारे कांग्रेस के एमएलए, इनके ऊपर लीगली हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया जा सकता है, क्रिमिनल केस ऑफ चीटिंग, कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोगों को धूर्त बना रहे हैं। और कोर्ट के अंदर इनके नार्को टेस्ट की डिमांड करनी चाहिए कि पब्लिक में इनका नार्को टेस्ट लिया जाए कांग्रेस के एमएलए का, कि क्या सचमुच आपके घर के देने की नीयत है या सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। चलो एक आदमी ने नार्को टेस्ट किसी तरह से मैनिपुलेट कर दिया, दूसरे ने मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन 10-15 कांग्रेस के एमएलए की जब नार्को टेस्ट लिया जाएगा तो 12-15 तो सच, मतलब 15-20 का नार्को टेस्ट लिया जाएगा तो 12-15 तो सच लेंगे कि कौन सा घर, कौन सा कौन वोटर, कौन सा फॉर्म, कुछ होता नहीं है, हमने तो सिर्फ फॉर्म छाप के बांट दिए और जो आ रहे हैं उनसे हमारे कार्यकर्ता 500,000 ले रहे हैं। और एमएलए के नार्को टेस्ट लिया जाए तो ये भी निकलेगा कि एमएलए ने खुद कार्यकर्ताओं को कहा होगा कि जाओ लोगों से 500,000 बटोर लो, वोट देने होंगे तो देने होंगे, लेकिन अभी तो 500,000 उनसे बटोरी लो और बोलो कि यदि 500,000 दोगे तो उनका प्रायोरिटी में नाम आ जाएगा। अब इस तरह का जो ये चोरी है वो रुकनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि हाईकोर्ट के जज ने सुओ मोटो रीट क्यों नहीं किया इसके ऊपर। यदि हाईकोर्ट के जजों में 2% की ईमानदारी होती तो एक हाईकोर्ट जज ने तो सुओ मोटो रीट कर देना चाहिए था इस पे कि ये क्या इतने बड़े पैमाने पे चीटिंग हो रही है। एक घर की कीमत 1 लाख, मतलब 2 लाख, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1-2 लाख मिनिमम होती है। गुजरात में मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग हैं, 80 लाख फैमिली है, तो 20-30 लाख से ज़्यादा फैमिली है जो कि गरीब है। तो 30 लाख लोगों को 1 लाख से मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं करना, लेकिन इतना पैसा ना कांग्रेस के पास, तो छोड़ो गुजरात गवर्नमेंट के पास भी नहीं है कि इतने लोगों को 2 साल के अंदर घर दे सके। तो ये प्रॉपर क्रिमिनल केस ऑफ चीटिंग है और मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के जितने भी ऑफिस बियरर, सिटिंग एमएलए, उनके सामने क्रिमिनल कंप्लेन होनी चाहिए और इनका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, इससे प्रूव हो जाएगा कि उनको घर देने की कोई नियत ही नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाईकोर्ट के जज को लेटर लिखें या उनको ईमेल भेजें या किसी भी तरह से उनको कहो कि इनके खिलाफ PIL एडमिट करें। धन्यवाद। देखो, आप गुजरात में, अहमदाबाद में आपका कोई दोस्त हो गुजरात में, तो उसे पूछना कि कितनी लंबी लाइन लग रही है फॉर्म के लिए।
यदि किसी को सचमुच इस तरह से घर देने हैं और उसकी नीयत 2% की भी नीयत है, तो वो आदमी क्या करेगा? वो फॉर्म के लिए क्यों लोगों को लाइन में बुलवाएगा? अखबार में वो बोलेगा लोगों को भी फॉर्म डालो। मैंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम में देखी थी कि जब गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे कोई स्कीम का प्रचार करनी चाहती थी, जैसे पोलियो का प्रचार करना चाहते थे, तो पोलियो की बड़ी एडवर्टाइजमेंट देती थी। इसी तरह से एक गवर्नमेंट को एक स्कीम प्रमोट करनी थी जिसके लिए लोगों के फॉर्म मंगाने थे, तो पूरा फॉर्म उन्होंने अखबार में छाप दिया। देखो, यदि किसी आदमी की नीयत है कि वो सचमुच देना चाहता है, तो वो फॉर्म के लिए लोगों को 2 दिन मतलब क्यों घंटों 2 घंटों 10 घंटों लाइन में खड़ा रख रहा है? अखबार में छाप दो फॉर्म कि, और लोग फॉर्म ले लेंगे, या तो जेरोक्स कर लेंगे अखबार में से, या तो वेबसाइट पे डाल के अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दो कि इस URL पे फॉर्म मिल जाएगा, आप वो लोग वहां से डाउनलोड करके साइबर कैफे के लोग 50 पैसे 1 रुपए में बांटना शुरू कर देंगे फॉर्म को। लेकिन वो लोगों को धक्का खिलाना चाहते हैं ताकि उनकी कांग्रेस में ऑफिस में जाके उनको लगे कि हाँ, कांग्रेस की ऑफिस में उन्होंने फॉर्म दिया, अब कांग्रेस को पावर मिलेगा, तो वो कांग्रेस को वोट मिलेगा तो कांग्रेस उन्हें घर दिलाएगी। और यदि कांग्रेस को इस तरह से घर दिलाने होते, भारत के इतने सारे राज्यों में कांग्रेस है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, वहाँ कितने गरीबों को घर दिलाया पिछले 5 साल में, 10 साल में। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट पिछले 3-4 साल से है, महाराष्ट्र में तो 10-1 साल ऊपर हो गया, और ये आंध्र प्रदेश में है 10-15 साल से, 10 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो वहाँ तो मिले हैं, मतलब 1-2 लाख गरीबों को घर मिले हैं, पर जो बात चल रही है कि 30 लाख गरीबों को घर दिलाएंगे 1-2 साल के अंदर में, इस तरह का बड़े पैमाने के हाउसिंग प्लान कांग्रेस ने किसी भी स्टेट में नहीं किया, तो गुजरात सरकार क्या करेगी? तो ये 100% फ्रॉड स्कीम है, जिसको मैंने जैसे आपको बताया कि हाई कोर्ट में किसी को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए कांग्रेस के एक नेता को पार्टी बना के, और इससे उनके सामने क्रिमिनल उनसे एफिडेविट मंगाना चाहिए, और एफिडेविट में जब वो सच बोलेंगे तो और उनको घेरो, और झूठ बोलते हैं तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। धन्यवाद।